प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलेंट हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों हम 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन प्यारे बच्चों असुविधा के लिए खेद है कि वो जो लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी उसका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो संभवतः कल मॉर्निंग तक वो अपलोड हो जाएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने, जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। ये नया चैप्टर है और बिल्कुल ही हम लोग बारीकी से सीखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी होने हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम लोग देखो कितने ही आसानी से, जैसे कहते नहीं है कि सीढ़ियों पे छत में जाना है तो सीढ़ी की ज़रूरत होती है, उसमें पायदानों की ज़रूरत होती है। तो स्टेप वाइज हमने उसको कंप्लीट किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति तीन कोण जो हमने त्रिभुज के चैप्टर में पढ़ा है, सीखा है, वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे वो हम समकोण त्रिभुज के आधार पर सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये चाहे तो प्यारे बच्चों उधर भी बना सकते हैं कि ये जो हमने आधार रेखा खींची, आप उधर खींच के ऐसे कर्ण बना सकते हैं, ठीक। ये है 90, अगर ऐसा कहीं पे साइन दिखे तो वो 90 ही होता है, यानी समकोण, ठीक है। अब ये अगर हम ये कोण माने थीटा, अगर ये कोण मानेंगे प्यारे बच्चों तो कोण के सम्मुख भुजा होती है लंब, और 90 के सामने कर्ण, जो शेष बचे वो आधार रेखा होती है। तो हमने इसको कोण मान लिया थीटा और इसका नामकरण कर दिया ABC, ठीक है। तो ये कोण है, कोण के सामने ये हो जाएगी लंब, ठीक है। 90 के सामने कर्ण हो जाएगी और जो बचेगी वो आधार हो जाएगी, ठीक। इसी क्रम में मैं दूसरा बताता हूँ, ठीक है। कभी कभी इस रूप में अगर बन जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लिया इसको B दे दिया गया, ये C दे दिया गया, ये A दे दिया गया, ठीक है। इस बार ये वाला कोण दे दिया गया और आप ये अगर सोचें कि नहीं जो ये सीधी रेखा होती है वही लंब होती है, तो देखो गलत हो जाएगा। क्यों? जो ये 90 है, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और कोण के सामने वाली लंब होगी और जो बचेगी वो आधार रेखा हो जाएगी। पार्टीशन के लिए ये बनाए देता हूँ, ठीक है। समझ पा रहे हैं? देखो अभी तक प्यारे बच्चों मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बच्चे केवल उसमें से ये देख लेते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वही लंब होती है, जो सिरो रेखा होती है मतलब आधार होती है उसको हम आधार ही मानते हैं, जो 90 के सामने वो कर्ण, इतना पता होता है। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्या ये लंब हो पा रही है? नहीं। क्यों? 90 के सामने कर्ण होगा और जो कोण हम मानेंगे उस कोण के सम्मुख भुजा हमारे लिए लंब होगी, जो शेष बचेगी वो आधार हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों साइन को हम बोलते हैं, ठीक है, ज्या, ठीक है। कोसाइन को बोलते हैं कोज्या, ठीक है। और इसी तरीके से हम टैंजेंट इसको बोलते हैं स्पर्शज्या, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये स्थिति A है, ये स्थिति B है। तो मैं इसके लिए बताता हूँ, ठीक है। स्थिति A या चित्र A के अकॉर्डिंग ना, चित्र A से, ठीक। प्यारे बच्चों आप केवल इतना याद रखें ठीक, ये LAL, ये KA, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन, यहाँ लिख देता हूँ कॉस, यहाँ लिख देता हूँ टैन, ठीक। यहाँ पे L फार है लंब, ठीक। A फार आधार है,
ठीक। और जो के है ये आपका कर्ण है। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये हो जाएगी। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ से लिखेंगे जो देखो थीटा मान लिया गया है, तो साइन थीटा बराबर देखो क्या होता है। साइन थीटा बराबर देख रहे हैं एल बटे के, तो क्या हो जाएगा ये एल बटे के। एल का मान क्या है लंब, ठीक। और ये जो के लिखा है ये कर्ण हो गया। और फिगर में हम देखें अगर, तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है देखो BC और ये AC, तो हम क्या लिख देंगे चित्र से BC अपान AC। समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम कास थीटा यहाँ पे देखें, आप नीचे नोट डाउन करना। कास थीटा यहाँ से देखें, कास क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस तरीके लिखेंगे आधार और बटे कर्ण। और आधार प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं क्या है आधार AB और कर्ण आपका क्या है AC। प्यारे बच्चों ये मत कर देना आप कि A से A काट दो, क्यों? क्योंकि ये देखो माप दे रखे हैं, ठीक है। और टैन के लिए देखेंगे टैन थीटा, देखो कोण थीटा माना गया है। कई लोग फाई भी मान सकते हैं, साई भी मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, गामा। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो टैन थीटा क्या है लाल, ये L बटे A। देखो इसको 60 तरीके से याद करने के लिए हम ये बताते हैं। LAL लाल हो गया और KA कक्का लिखे हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार, ठीक। अब लंब प्यारे बच्चों कितना दे रखे हैं BC और आधार कितना दे रखे हैं AB। आप ये नीचे नोट डाउन करना, फिगर दोनों बना सकते हैं, केवल समझाने के लिए मैंने बताया है। और चित्र A के अकॉर्डिंग ये चीज़ लिखी जा रही है आपकी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों साइन का उल्टा देखो कासेक आएगा। अब आप इसी के नीचे नोट डाउन करना, आप नोट डाउन करना काट थीटा। देखो काट थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, टैन का उल्टा होता है, यानी इसको हम एक स्टेप में लिखेंगे 1 अपान टैन थीटा, ठीक। तो उल्टा लंब बटे आधार था तो आधार बटे लंब हो जाए, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं काट। कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये समझ पाएंगे आप, ठीक है। तो काट किसका उल्टा होता है टैन का उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होता है, नीचे क्या लिखा है एक ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो जब उल्टा हो गया है तो काट क्या लिखेंगे, जो ये लंब बटे आधार था ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब प्यारे बच्चों ये समझ पाए हैं ना, इसको मैंने एक बार लिखा दिया आधार कर्ण, अब डायरेक्ट लिखूंगा। ये ए फार आधार हो गया, एल फार लंब हो गया, तो आधार बटे लंब, आधार पहले लिखेंगे AB और लंब बाद को लिखेंगे, ठीक। टैन का उल्टा हो गया काट, कास का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे आप 1 अपान कास थीटा। तो ये कितना है आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार लिखेंगे। और कर्ण कितना है AC और ये AB हो जाएगा, AC अपान AB। इसके बाद प्यारे बच्चों कौशिक आ जाएगा, कौशिक थीटा। ये किसका उल्टा होगा साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा देखो लंब बटे कर्ण है तो उल्टा लिखेंगे, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कर्ण कितना है AC है और लंब कितना है प्यारे बच्चों BC है। बस ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप, उल्टा हो गया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पे नोट में लिख लीजिए कौशिक थीटा, वहाँ लिख तो चुके ही हैं लेकिन कौशिक थीटा बराबर लिख दीजिए आप 1 अपान साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर लिख दीजिए 1 अपान कॉस थीटा। और लिखें कॉट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा। इसी क्रम में प्यारे बच्चों इसी के जस्ट नीचे नोट डाउन करना, आप लिख लेना टैन थीटा बराबर होता है फार्मूला एक साइन थीटा अपान कास थीटा, ठीक है। और काट थीटा क्या होता है
tan का उल्टा, यानी ये ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भाग में है, गुणा में आएगा तो कॉसेक इंटू साइन बराबर 1 हो जाएगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि कॉसेक की जगह हम 1/sin लिख सकते हैं, तो अगर देखें तो ये साइन भाग में है, गुणा में आएगा तो बराबर 1 बचेगा, यानी कि जो मान है साइन उसका व्युत्क्रम के साथ गुणा करेंगे तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। ये भी लिख लीजिएगा आप नोट में, यहीं पे लिख लीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या बराबर 6। कैसे? देखो साइन कास टैन काट सेक कासेक 1 2 3 4 5 6 ये चीज़। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात, आशा करता हूँ। ठीक है, अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों कुछ फार्मूले आप और लिखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनकी ओर। अब प्यारे बच्चों एक फार्मूला आप लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्यारे बच्चों आगे पीछे लिख सकते हैं, योग हो या गुणा हो तो क्रम में लगता है। अगर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करें तब भी 1 ही आएगा। केवल इतना याद रखना कि कोण का मान वही हो, ये नहीं कि यहाँ थीटा है यहाँ फाई हो। ठीक है, कोण के मान समान होने चाहिए। तो ये पहला फार्मूला। दूसरा लिखेंगे इसी में प्यारे बच्चों, तो इसी में प्यारे बच्चों देखो, जब ज़रूरत हमको साइन स्क्वायर की पड़ेगी तो साइन स्क्वायर थीटा रोक लेंगे, बराबर उधर 1 है, ये प्लस का है, उधर जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया। इसी क्रम में प्यारे बच्चों जब हमको कास स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो कास स्क्वायर को रोक लेंगे और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी एक जो फार्मूला है उससे 2 अन्य फार्मूले भी प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो सेक स्क्वायर थीटा रोकेंगे, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब प्यारे बच्चों टैन स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो देखो माइनस का है उधर भेजा गया तो प्लस का हुआ, तो प्लस का है तो इधर ही लिख दो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ये उधर भेजेंगे प्लस का हो गया, देखो ये 1 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अगला इसी में प्यारे बच्चों हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस का काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों फिर अन्य 2 फार्मूले निकालो। जब कासेक स्क्वायर थीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब काट स्क्वायर की इधर देख लेना, आप नीचे नोट डाउन करना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उधर भेजेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, 1 को इधर भेजोगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल मेन एक ये फार्मूला याद रखना है। ठीक, एक ये वाला फार्मूला याद रखना है और प्यारे बच्चों एक ये वाला। ठीक, ये चीज़ इन्हीं से ये देखो प्राप्त हुए हैं। जब साइन स्क्वायर का मान प्राप्त करना होगा इसको उधर भेजेंगे, जब कास स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको उधर भेजेंगे, इसी तरीके इनको। तो केवल ये 3 फार्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना, ये 3 फार्मूले आपको प्यारे बच्चों याद रखना है। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट डाउन करने के बाद प्यारे बच्चों अगला आप फार्मूला नोट करें। अगला क्या नोट करें प्यारे बच्चों, अगला आप फार्मूला नोट कर लीजिए इस तरीके से, मान के लिए 0 डिग्री,
30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 से पहले 45 लिखें, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसके लिए। आपको कुछ भी रटना नहीं है प्यारे बच्चों, बस चीज़ों को समझते हुए चलिए, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जीरो, 30, 45, 60, 90, ठीक इतना हो गया ये। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये साइन हो गया, अगला आपके लिए कास हो जाएगा, फिर अगला आपके लिए टैन हो जाएगा, फिर टैन का अपोजिट हो जाएगा आपका काट, ठीक, फिर कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, और प्यारे बच्चों फिर लास्ट आपका साइन का हो जाएगा कॉसेक, ठीक। इस तरीके से ये आप श्रेणी जरूर बनाइएगा। ये हो गया 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन कास टैन काट से कॉसेक, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, साइन 0 का मान होता है आपका 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। और जो ये साइन 45 का मान है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 1/√2, ठीक है। उसके बाद जो साइन 60 का मान होगा प्यारे बच्चों, वो होता है आपका √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ कि ये कैसे आए हैं, ठीक है। यहीं पे बता दूं या यहाँ पे बता दूं आपको? यहाँ पे देखो, जहाँ 0 लिखा है ना प्यारे बच्चों, तो पहले आप गिनती लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। देखो 0, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक में 4 से भाग कराओ, ठीक। उसके बाद उसका वर्गमूल निकालो, ठीक। 0 में किसी संख्या से भाग कराएंगे, मान 0 प्राप्त होगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 3 का निकलेगा √3, 4 से 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1। आ गई बात समझ में? जब कास का मान निकालना होगा तो इसी का उल्टा लिखते चले आए, 1√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, इसी का उल्टा लिखते आए। जो टैन होता है तो देख पा रहे हैं साइन बटे कास होता है, तो 0/1 करेंगे तो संख्या अगर नीचे होगी तो मान कितना हो जाएगा? 0। 2 से 2 कट गया तो 1/√3 हो जाएगा। √2 यानी 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 हो गया। 2 से 2 कट गया तो बच्चा ये √3 और बटे में 1 नहीं लिखते हैं। और किसी संख्या के हर में मान अगर 0 है तो उसको अपरिभाषित या उसका मान हम अनंत लिख देते हैं। इतना हो गया। अब जो काट की बारी आई है तो देखो काट को लिखा गया, चाहे तो कास बटे साइन करें आप, चाहे काट क्या होता है? टैन का उल्टा होता है, तो उल्टा लिखेंगे आप। तो देखो ये क्या लिखा है? 0/1। जब किसी भी संख्या के मान में हर का मान ना हो तो उसके नीचे सदैव 1 माना जाता है। तो टैन कितना है? ये 0/1 है।
उल्टा करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, और किसी भी हर में अगर मान शून्य है तो उसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो √3/1 यानी √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा बटे 1 है तो ऊपर लिख देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अनंत का उल्टा 0, कैसे देखो ये 1/0 को अनंत ही तो लिखा गया, तो 0/1 हो जाएगा उल्टा, तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमने साइन का मान लिखा, कास के लिए इसी का उल्टा लिख दिया है, तो टैन के जो मान प्राप्त हुए हमको इसी का उल्टा हम लिखते देखो चले आए तो वही मान प्राप्त हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा आपका, कास का उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो कास का उल्टा करेंगे तो देखो 1 का उल्टा 1/1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा √2/1 यानी √2 हो जाएगा, इसका उल्टा आप लिखेंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और 0 देखो अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। इतना हो गया। कौशिक की बात आए तो इसका उल्टा लिखेंगे 0/1, 1/0, 1/0 का मतलब प्यारे बच्चों ये मान अनंत हो जाएगा, ये मान 2 हो जाएगा, ये मान आपका √2 हो जाएगा, ये मान आपका 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन चीज़ों को आप देख लीजिए। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन का याद रखें, इसी का उल्टा हो जाएगा कास, टैन का याद रखें, इसी का उल्टा हो जाएगा काट, और जब सेक की बारी आएगी तो कास के उल्टे मान रखेंगे, और जब कौशिक की बारी आएगी तो साइन के उल्टे मान हम रखेंगे। ठीक है, और इतना याद रखें 0 का उल्टा 1/0 यानी अनंत हो जाएगा, और अनंत है 1/0, इसका उल्टा 0/1, इसका मान 0 हो जाएगा, यानी अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों देखते हैं चैप्टर में आपका कोई भी ऐसा फार्मूला है तो उसकी ओर हम देखें। ठीक है, तो हाँ, एक फार्मूला जो लिखाना था आप जानते हैं लेकिन यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्यारे बच्चों प्लस का आधार का स्क्वायर, प्लस का आधार का स्क्वायर। अब ज़रूरत पड़ेगी लंब की तो आधार को इधर भेज देंगे, आधार की ज़रूरत पड़ेगी कि लंब को इधर भेज देंगे, और जब कर्ण का मान ही प्राप्त करना होगा तो प्यारे बच्चे वर्गमूल लेंगे तो इधर रूट लगा देंगे। कि यानी आप इसको याद रखें, बाकी तो आप एक्सरसाइज में सीख ही जाएंगे। अब चित्र से अगर देखें तो चित्र ए से देखो इसका मान क्या हो जाएगा। चित्र ए से कर्ण कितना है AC, तो AC का वर्ग, लंब कितना है BC, तो BC का वर्ग कर देंगे, और आधार कितना है AB, तो AB का वर्ग कर देंगे। ये चीज़ हो जाएगी बस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आगे प्यारे बच्चों कुछ फार्मूले और लिखा दूं मैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एक ही जगह पे सारे फार्मूले लिखवाता हूँ। ठीक है, तो संभवतः क्लास लंबी भी ना हो, इसके लिए आज केवल फार्मूले ही नोट कीजिए, और रटना कुछ नहीं है, केवल चीज़ों को समझते हुए चलना है। ठीक है, आगे इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे। ठीक है, साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों साइन A इंटू कॉस B प्लस का कॉस A इंटू साइन B। ठीक, इसी क्रम में प्यारे बच्चों साइन A माइनस B जब कहेगा तो क्या हो जाएगा साइन A इंटू कॉस B, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, कॉस A इंटू साइन B।
कास ए प्लस कास बी कास ए प्लस बी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास ए इंटू कॉस बी, प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और जब प्यारे बच्चों कॉस ए माइनस बी आएगा तो ये हो जाएगा कास ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। इसी क्रम में प्यारे बच्चों tan a प्लस बी जब आएगा तो इसको लिख सकते हैं आप tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, और जब tan a माइनस बी की बात आएगी तो ये हो जाएगा tan a माइनस का tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, इतना प्यारे बच्चों जब काट की स्थिति आएगी तो आप लिख सकते हैं उसके लिए भी, ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि जो कॉट के आते हैं तो उनको उल्टा करके tan में ही परिवर्तित कर लिया जाए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक, इतना हो गया। अगला इसी में देखते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉट ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, और जब कॉट ए माइनस बी की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस का 1 और बटे कॉट बी माइनस का कॉट ए। इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए और आगे इसी में नोट करते हैं हम। अगला हो जाएगा इसी क्रम में साइन 2a। साइन 2a का लिखें आप 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कास 2a का लिखें तो कास 2a के क्या क्या होते हैं, कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, और 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। कैसे होता है देखो, कास स्क्वायर ए को जो मैंने फार्मूला बताया था आपको प्यारे बच्चों कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ए की जगह प्यारे बच्चों कोण आ गया है ए, तो देखो कास स्क्वायर ए की जगह अगर हम देखो साइन में बनाना है तो कास स्क्वायर की जगह ये साइन उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। समझ पा रहे हैं। और जब साइन को गायब करना होगा तो साइन उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो कास स्क्वायर ए माइनस 1, तो कास स्क्वायर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हैं आप। ठीक है, tan 2a का मान निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों इसका एक और फार्मूला होता है वो भी लिख लीजिए, tan 2a का ये हो गया। ठीक है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। साइन 2a का एक होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। और इसका एक फार्मूला और होता है वो भी नोट कर लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इतना होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब प्यारे बच्चों आगे जो जैसा क्वेश्चन रहेगा अगर उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे आएगा फार्मूला तो मैं उसको वहीं पे लिखा दूंगा। और चलिए चैप्टर की आज शुरुआत कर देते हैं। और एग्जाम्पल फिर मैं वही कहूँगा कि जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक्सरसाइज से पहले आपके एग्जाम्पल दिए रहते तो एग्जाम्पल को आप देखिएगा, और कोई भी जो कॉन्सेप्ट के अतिरिक्त होगा एग्जाम्पल तो मैं उसको चैप्टर समापन से पूर्व ज़रूर कराऊंगा अगर वैसा कोई क्वेश्चन होगा तो ये आपके प्यारे बच्चों एक्सरसाइज है 8A। तो चलिए इसका शुभारंभ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है एक त्रिभुज ABC में क्वेश्चन 1 है, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है।
देखो चाहे ऐसे इसको आप बनाएं, ठीक, चाहे अथवा करके आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो मैं इसके बारे आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोण बी को 90 कहा गया है तो इस तरीके से कर लें, ठीक। उसके बाद इसका नाम दे दें ए और सी। अब क्या कह रहा है तो यहाँ प्रश्नानुसार आप लिख देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक। ये हो गया। ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी ये 5 सेंटीमीटर हो गया। कोण भी आपको 90 डिग्री गिवन है यानी दिया है, तो 90 डिग्री ये बना दिया गया है। बी सी 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है साइन ए कॉस ए टैन ए के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए और टैन ए के मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ए बी का मान दे रखे हैं, बी सी का मान ये 12 दे रखे हैं, 12 सेंटीमीटर। ये कर्ण है देखो, क्योंकि हमको अब क्या करना है, 90 के सामने ये कर्ण हो गया प्यारे बच्चों, तो इसको हम कोण क्यों मानेंगे ए, क्योंकि यहाँ से हम सीखेंगे ए दिया हुआ है तो इसलिए इसको हम कोण मानेंगे। अगर यहाँ पे सी होता तो इसको कोण मानते, तो इस कोण के सामने ये लंब होती। तो अब क्या हो जाएगा, ए कोण दिया हुआ है तो कोण ए के सामने ये हो जाएगी आपकी लंब, ठीक। ये 90 के सामने कर्ण और जो शेष ये बची ये हो गई आपकी आधार। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक स्टेप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कर्ण क्या है आपका AC का वर्ग, लंब क्या है आपका BC का वर्ग और आधार क्या है आपका AB का वर्ग। कर्ण आपको निकालना है तो AC का वर्ग रोको, BC कितना है 12 का वर्ग, AB कितना है 5 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर देखो 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, योग करेंगे तो 169 हो जाएगा। हमको मान AC का निकालना है तो AC बराबर देखो वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, इधर हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल 13 और मात्रक सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इस कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर निकल आया है। अब साइन ए का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है प्यारे बच्चों, BC और कर्ण कितना है AC, वैल्यू रख दो। तो BC कितना है आपका 12 और आपने AC निकाल के रखा है, कितना आया है 13, ठीक है। अब सेंटीमीटर मत लिख देना, क्यों, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर तो ये कैंसिल हो गया ना। अब cos A का मान निकालेंगे तो cos A क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। आधार कितना है प्यारे बच्चों, आधार है आपका AB और कर्ण कितना है प्यारे बच्चों AC। तो आधार है 5 और कर्ण हो गया 13। tan A का मान पूछ रहा है तो tan A क्या होता है, चाहे तो sin A बटे cos A कर दो तो 13 से 13 कट गया, 12 बटे 5 हो गया, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। और चाहे tan A होता है आपका लंब बटे आधार। लंब प्यारे बच्चों कितना है BC और आधार कितना है AB। तो BC का मान कितना है 12 और आधार कितना है 5। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, tan A को हमने फार्मूले में क्या पढ़ा है, साइन बटे कास। तो जब इसके बटे में इसको करेंगे तो हर से हर कट जाएगा, तो 12 बटे 5 वैसे भी आ जाएगा। बाकी फार्मूला आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।